घर और किचन काम करते-करते ना हमारा समय बहुत सारा बीत जाता है। लेकिन अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करें ना फ्रेंड्स, तो हमारा काम जो है ना बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, जो आपके घर के और किचन के कामों को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना ही। तो जो मेरी पहली टिप्स है ना फ्रेंड्स, वो है इस तरह के आटे की पॉलिथीन को लेकर। जैसे कि मार्केट से कभी-कभी क्या होता है कि हम खरीदते हैं आटा, तो हमको इस तरह के बैग में आटे मिलते हैं। तो चाहे वो कोई भी बैग हो, तो हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, आटा खाली करने के बाद उसको हम फेंक देते हैं। तो आप इसको अगर फेंकना ही चाहते हैं, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करके फेंका जाए। तो आप क्या करिएगा, आपके पास जो डस्टबिन होता है, उसमें इसको रख दीजिए और इसमें आप कचरा डालने के बाद जब ये भर जाए, तब उसके बाद ही इसको फेंकिए। क्योंकि हम इसको ऐसे भी फेंक देते हैं, तो इसको ऐसे फेंकने से अच्छा है कि इसको हम यूज़ करके फेंकें। तो इसको देखिए, जैसे मैंने डस्टबिन में डाल दिया है और अगर हमारे घर में जो भी कचरा वगैरह निकलता है, इसमें हम डाल देंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे और जब ये भर जाएगा तो उसको फेंक देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर ये फिट भी होता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा-मेढ़ा होता है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दी हूँ यूज़ करके। तो आप भी अगर इस तरह से बैग को फेंक देते हैं, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करिए और बैग को एक बार यूज़ करिए, उसके बाद ही इसको फेंकिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको फटने के बाद हम उसको यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं या फिर किसी काम में पोछा-बिछा बनाकर यूज़ कर लेते हैं। तो उसी में से एक ये ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको कि ये देखिए, ये जो मैक्सी है ये थोड़ा-सा फट चुका था, जिसको अब हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई मैक्सी है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो हम आपको बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बताने वाले हैं, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से पकड़ कर यहाँ से हम बाँध देंगे। तो बाँधने के लिए अगर आपके पास कोई रस्सी वगैरह है, तो आप रस्सी से बाँध दीजिए, या रस्सी नहीं है तो हम कोई रबर वगैरह फीता वगैरह रखते हैं ना, तो उससे भी आप बांध सकते हैं। जैसे कि बच्चों के पैंट्स वगैरह होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो उसमें जो रबर्स होते हैं या फिर उसमें जो फीते दिए जाते हैं, उसको फेंकने की जगह आप उसको निकाल कर रख दीजिए, कुछ बांधने के लिए काम आता है। तो देखिए, मैंने उसी तरह से इसको बांध दिया है। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके बांध सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम अपने घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें मैंने चावल को स्टोर करके रखा है। तो इसके लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं था कि मैं इसको ढक के रखूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो कपड़ा था ना, इसी से इसको ढक देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि हमने इसके नीचे क्या रखा है। और इस तरह से आप इसको ढक देंगे तो एक ये बैठने के लिए भी एक मूढ़े की तरह काम करेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या रखा है। तो इस तरह से आप डब्बे को ढक दीजिए और इस डब्बे को कहीं भी रख दीजिए कॉर्नर पे, और आराम से उस पे बैठ भी सकते हैं। तो अगर आपके पास चावल का डिब्बा नहीं है या फिर मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको ढक के रखना है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोई ड्रम हो, तो आप उसको भी ढक के रख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप बैठक बनाना चाहते हैं बैठने के लिए, तो इस तरह से एक छोटा-सा पिलो रख दीजिए या फिर अगर सर्कल पिलो है तो उसको रख दीजिए। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक एक तरह के ये सोफ़े का ही काम करेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये मैंने एक बॉटल ले लिया है जो खाली बॉटल थी। अगर आपके पास वो जो पतली वाली बॉटल होती है जिसमें हम पानी वगैरह खरीदते हैं ट्रेन में, वो वाली होगी तब भी चलेगी फ्रेंड्स। तो मेरे पास वो बॉटल अभी नहीं थी, थोड़ी हार्ड वाली बॉटल थी। तो मैंने क्या किया ना, चक्कू गरम कर लिया है और चक्कू गरम करने के बाद मैं इसको यहाँ से काटूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको इस तरह से काट लेना है, जो ऊपर का पोर्शन है हमको उसको काट के निकाल लेना है। तो चक्कू गरम था तो गरम चक्कू से तुरंत ही कट गया। अगर आपके पास कैंची है तो आप कैंची से भी काट सकते हैं। तो हमको ज़्यादा नहीं काटना है, बस इतना ही काटना है अपने हिसाब से, जितना हम उसको यूज़ कर सकें, और बाकी इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देख लीजिए, इसको ना मैंने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, ये हम देख लेंगे कि इसको फ्लैट बैठ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ पा रहा है तो आप थोड़ा-सा काट के उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ढक्कन है इसमें हम 2 छेद करेंगे। तो आप चाहे तो किसी नुकीली चीज़ से भी छेद कर सकते हैं या फिर गरम करके कोई नुकीली चीज़ उसको भी छेद कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैंची से ऐसे ही छेद कर दिया है। तो हमको 2 छेद की ज़रूरत है, तो आप चाहे तो किसी भी चीज़ से छेद करिए, लेकिन हमको 2 छेद चाहिए। तो देख लीजिए, मैंने ना इस तरह से उसमें 2 होल कर लिए हैं, जो मैं कैंची से करके दिखा रही हूँ। देख लीजिए। तब क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, हम एक धागा ले लेंगे। तो मेरे पास मशीन का धागा था, अगर आपके पास इससे कोई मजबूत धागा भी होगा तब भी चलेगा, अगर नहीं होगा तो मशीन का धागा लेकर ही आप उसको डबल करके यूज़ करिए। तो ये मेरा मजबूत वाला धागा था तो मैंने उसको ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो बर्तन धोने वाला हमारा स्क्रबर होता है उसको ले लेंगे। तो आपके पास अगर दूसरा वाला स्क्रबर है तो आप उसको भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का लोहे का स्क्रबर है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी ना फ्रेंड्स, इसके अंदर से धागे को लगा दूँगी और धागे को लगाने के बाद हम धागा को बाहर निकाल देंगे ताकि उसमें वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने इसको मैं देखिए कि धागे में इसको अच्छे से सेट कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, ये जो बॉटल का हम काट कर रखे थे ना ऊपर का पोर्शन, उसमें से इस धागे को बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि ये जो स्क्रबर का ऊपर वाला पोर्शन है वो बाहर रहे और हमको यूज़ करने में बहुत ही आसानी रहे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो धागा है ना, इसको हम ढक्कन के अंदर जो छेद किए थे उसमें डाल देंगे। तो एक छेद में हम एक धागा डालेंगे और एक दूसरा जो छेद है उसमें एक धागा डालेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों छेद में धागे डाल दिए हैं और धागे को डालने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ऊपर की ओर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे कि हम ढक्कन जो है बॉटल का उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो धागा है ना इसको बांध देंगे, ताकि ये हमारा जो स्क्रबर है वो अच्छे से सेट हो जाए, यहाँ वहाँ नहीं हिले। तो देख लीजिए मैंने ढक्कन को बंद कर दिया है। अब मैं इस धागे को बांध दूँगी। तो बाँधने के बाद क्या करेंगे, हमको इसको अच्छे से बाँधना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो धागे को मैंने बाँध दिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बताते हैं आपको किस तरह से कर सकते हैं। वैसे आप कई तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको 2-3 तरीके आज शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि कभी-कभी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जहाँ हम हाथ नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ हमको एक तो ग्लव्स पहनना पड़ता है या फिर ऐसी कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है कि हमारे हाथ खराब ना हो। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छे से काम करने लगा है। एक तो पहली बात कि आप अपने किचन की जो सिंक है उसको भी साफ़ कर सकते हैं, जो शेल्फ़ है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। आपको हाथ से साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देख लीजिए ये बहुत ही अच्छा काम करने का तरीका हो गया है। अब ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बन गया है हमारा, जिसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शेल्फ़ को भी साफ़ करके दिखा दिया है। उसके बाद हम जो घर का टाइल्स होता है ना फ्रेंड्स, उसको भी अब थोड़ा-सा गीला करके इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम किचन में खाना-पीना बनाते हैं ना, तो हमारा टाइल्स बहुत गंदा होता रहता है। इस तरह से सिंक जो होता है देखिए उसको भी साफ़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे साफ़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इससे बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और धागा जो हम बाँध के रखे हैं ऊपर से, उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे हम बताते हैं। देखिए जिसकी इसको धो लिया हम, धोने के बाद क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, जो नल होता है ना, मैंने देखिए नल के यहाँ ही इसको टांग के रख दिया है। मुझे यहाँ-वहाँ रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जहाँ नल है, आप जहाँ नल चलाते हैं, वहीं इसको आप हैंग करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज की जो टिप्स थी उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।